मुरादाबाद के थाना छजलौट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सीकरी के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सीकरी निवासी नईम अहमद 28 वर्ष पुत्र शरीफ अहमद गुड़गांव हरियाणा में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत था। करीब 6 माह पूर्व 14 अक्टूबर 2025 को उसकी शादी मुरादाबाद की नगर पंचायत ठाकुर द्वारा निवासी शाकिर अहमद की पुत्री गुलशन जहां के साथ मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुई थी। शादी के बाद से दोनों पति पत्नी गुड़गांव हरियाणा में ही रह रहे थे, जहां गुलशन GNM का कोर्स कर रही थी। बताया जा रहा है कि 20 अप्रैल की सुबह घर से 11 बजे दोनों साथ में हरियाणा के लिए गए थे और हरियाणा पहुंचकर घर वालों को सूचित किया कि हम हरियाणा पहुंच चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से पति पत्नी के बीच अचानक किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच 21 अप्रैल 2026 की सुबह हरियाणा में ही नईम अहमद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में मातम छा गया और गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक के पिता शरीफ अहमद एवं भाई ने मृतक की पत्नी गुलशन जहां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि गुलशन जहां ने उन्हें बेटे से कुछ दिन पहले पैसों की मांग की थी। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर उसने उनके बेटे की हत्या कर दी। उन्होंने यह भी बताया कि नईम अहमद अब कुछ समय पहले घर से करीब 1,30,000 रुपए लेकर गया था, जिससे उसने अपनी पत्नी की गुलशन जहां की GNM कोर्स की फीस जमा कराई थी। शरीफ अहमद का आरोप है कि उनकी बहू उनके बेटे को पसंद नहीं करती थी और इसी कारण उसने साजिश के तहत उसकी जान ले ली और 21 अप्रैल 2026 की दोपहर 12 बजे घर को फोन कर मृतक के भाई इब्राहिम को बताया कि नईम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इतना सुन आनन फानन में परिजन हरियाणा पहुंचे। तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। हरियाणा पुलिस के मुताबिक क्षेत्र की चौकी इंचार्ज ने बताया कि मैंने नईम को फांसी के फंदे पर लटका देखा और मैंने फंदा खोलकर उतारा, लेकिन देखने के बाद यह है कि एक तरफ मृतक नईम की पत्नी का कहना है कि नईम ने खुद फांसी लगाकर जान दी, लेकिन उसके शरीर पर बेशुमार चोटों के जख्म देखने को मिले। आखिर कोई खुदकुशी करता है तो उसके शरीर पर जख्म के निशान कैसे हो सकते हैं? इसी को लेकर परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जाँच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जाँच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना के बाद गाँव में शोक और तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तो घर से तो अच्छी खासी गए हैं, मैं पहुंचा आया हूँ इन्हें पचोगरे तक। उसके बाद में ये ठीक ठाक बोले। कब गए थे? ये गए थे सोमवार के दिन। ये सोमवार के दिन गए थे लगभग 10 बजे घर से, और इनकी फीस के लिए पैसे ले गए थे 1,31,000 रुपये घर से अब्बा से। किसकी फीस के लिए? इसकी GNM की फीस होनी थी गुलशन की, जो तो इनकी पत्नी है। ये पढ़ती थी वहाँ पे? हाँ, वो GNM कर रही थी कहीं पे। कौन से कॉलेज में? अब ये पता नहीं कौन सा कॉलेज है, हमें तो बताया नहीं। और ये तुम्हारे भाई क्या करते थे? हमारे भाई फार्मासिस्ट थे। उसी फार्मासिस्ट थे। ये कौन से हॉस्पिटल में था? जैसे मेडिकल पे थे, प्राइवेट मेडिकल पे, वहीं गुड़गांव में लगवाए थे। तो दोनों वहीं पे रह के काम करते थे? गुड़गांव में रहते थे। अभी 2 महीने से नईम भाई घर थे और ये इनकी तबीयत खराब थी कुछ, उसकी वजह से घर थे। इनमें विवाद किस बात पे चल रहा था? विवाद घर क्यों आ गए, 2 महीने से घर क्यों आ, इस बात पे विवाद थे इनमें। फिर वो अब्बा ने समझाने के बाद में कुछ रिश्तेदार जाके इन्हें गुलशन को ठाकुरद्वार से लिवा के ले गए। ठाकुर द्वारा की? जी मैं का इनका? हाँ, ठाकुरद्वारे का। अब क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। पुलिस कार्रवाई में क्या हुआ? पुलिस कार्रवाई में कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपने पुलिस को तहरीर? एक हफ्ता पहले है ना 10 लाख का इंतजाम कर ले और हम फैसले करके जाएंगे, बाहर जाऊँगा। फिर चलो तो उसमें मैंने उससे लड़की से बात करवाई, इसके नईम से। मैंने अपनी घरवाले से बात करके देख, तो वो बोली तू तलाक पर आ गई है, मैं तेरे घर संग रहने की नहीं है, जो है वो बहुत अलग तरह का तू तलाक पर आ गई। तो मैं किसी रिश्तेदार को लेकर वहाँ गया, तो इन्होंने मुझे वहाँ दबा लिया, है ना। वो तुम वहाँ क्यों गए? अब साहब मैंने कहा चलो मेरी गलती है। तो वो लड़की इन्होंने साथ में भेज दी, सारा चीज़ कपड़ा सब उतार कर मेरे साथ भेज दी, है ना। तो मैं 2 दिन के बाद वहाँ ना उसमें शादी में कार्ड दे समाज है मेरे हाथ में। तो मैं चलो अब साहब कोई बात नहीं, जब लड़की को यहाँ लेवाला है तो वो लड़की जो है
बेड पे आके पड़ गई अपने, बेड पे आके पड़ गई, वो पड़ी रही। दूसरे दिन को 2 बजे तो मेरे संग हो गया था, क्या नाम, मोहम्मद नूर गया था। क्या नाम है लड़की का? हैं? लड़की का नाम क्या है? लड़की का गुलशन है। लड़के का क्या नाम है आपका? नहीं, तो ये कहाँ पे काम करते थे कहीं? काम, हाँ, फार्मेसी में, फार्मेसिस्ट है, फार्मेसी। कहाँ पे? वहीं दिल्ली में करता था गुड़गांव में। दोनों? हाँ, दोनों। तो किसकी तबीयत खराब हो गई थी तो 2 महीने तो यहाँ तक है। तो इनकी बीवी भी और ये भी दोनों काम करते थे उसमें? हाँ, दोनों काम करते थे। वो अलग करती है, वो घर में जिन्हें कहाँ कराया या अस्पताल में कराया। अच्छा, इनमें कब से नहीं बन रही थी? कब से, क्या शादी होने के बाद में हमें तो एक दिन है रुक कर रोटी नहीं बना सकते, बनाइए। दिल्ली को ले गई, जब शादी हुई तो उसे दूसरे दिन कहने लगी ना मेरे पेपर है, तो पेपर देने चली गई। अब जब पेपर देने चली गई तो मैंने कहीं फ़ोन करके मन की बेटा अपना घर आ जाओ। अब तो बोले नहीं, अब वो हमारे ऐसा वो नहीं होने का, मैं तो कुछ करूँगी, हमें कलन तो कोई जरूरत नहीं है। तो मन की चल कर, तो मैंने कही मन की मेरी बदनामी ना होगा कोई, मैं सीधा सजा। नहीं, ये आपको कैसे शक हुआ कि इसको मारा गया? मारा गया, इसको जब ले गई, मैं मना करके गया हूँ, आने भी नहीं दिया, आने भी नहीं दिया,